स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 9 का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है, आज डेट है 5 अप्रैल 2021। तो 2021 में क्लास 9 का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है नेचुरल साइंस का, सब्जेक्ट है आपका नेचुरल साइंस यानी कि साइंस है। तो इसका क्वेश्चन पेपर का रिव्यू हम करने वाले हैं, कैसा आया था, कितने मार्क्स का आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ सामान्य निर्देश हैं जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, कितने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में 1 मार्क्स के प्रश्न हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है एड्स का पूरा नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, या फिर अथवा में अधातुओं के दो भौतिक गुणधर्मों के बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है धातु और अधातु में कौन आघातवर्ध होता है, उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से आपके एक मार्क्स में प्रश्न आए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 4 है कि दूषित भोजन या पानी ग्रहण करने से होने वाली किसी एक रोग का नाम लिखिए। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या होता है ये बताइए। चाल को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्क्स के ऐसे प्रश्न हैं। फिर आपके मल्टीपल चॉइस में प्रश्न आ जाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि तेज चलती बस के रुकने पर यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है आपको ये बताना है। ऐसे ही इसमें दूसरा है गति के कौन से नियम पर यह है स्थिति आधारित होती है, तो वो नियम आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे देख सकते हैं किस किस टाइप से जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। वस्तु के जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है ये बताना है, 1 मार्क्स में कोई एक बता दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 8 है भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक की एक गेंद और समान आकार के एक पत्थर में से किसका जड़त्व अधिक होगा और क्यों होगा, तो इस बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 10वां है एक पदार्थ तन्यता का गुण प्रदर्शित करता है, यह धातु होगा या अधातु, इसका एक उदाहरण दीजिए। धातुओं का उपयोग विद्युत तारे बनाने में क्यों होता है, ये 8वें में दिया हुआ है आपका। 11वां प्रश्न है किन्हीं 2 संक्रमण रोगों के नाम लिखिए, या फिर एक ऐसा उदाहरण दीजिए, मतलब क्वेश्चन 12 है एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 13 है कि बल किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। किसी वस्तु में ऐसे 2 परिवर्तनों को बताइए जो बल लगाने पर होते हैं। अथवा में देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में प्रश्न पूछ रखा है। फिर कथन के आधार पर पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, हाँ या ना के इसमें जवाब देना है आपको। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही 15वां भी है और 16वां भी। अभिकथन R है, अभिकथन A है। ठीक है, यानी कि कारण R है और अभिकथन A है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें आपको 1 से 4 तक के, पहले ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, मतलब 4-5 लाइनें दी हैं, एक केस स्टडी है ये। तो इसमें से देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ग्राफ के आधार पर भी इस गद्यांश की कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का घटक है। ठीक है, ट्विंकर आयोडीन एक क्या होता है, विलयन की सांद्रता क्या होती है। दिए गए ग्राफ का विश्लेषण करके एक छात्र ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 भी है, ये अभी 5वां ये है कि दिए गए ग्राफ के अनुसार कौन सा प्रेक्षण सही है, वो प्रेक्षण आपको बताना है। फिर 18वां प्रश्न भी ऐसे ही है, एक केस स्टडी है, ग्राफ दे दिया गया है आपको और उसी आधार पर फिर आपसे आगे भी प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस में। देख सकते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, जब एक जंतु कोशिका को अल्पस विलयन में रखा जाता है तो वह क्या उसमें क्या प्रक्रिया होती है वो बतानी है। फिर ऐसे ही तीसरा भी है, 4th है एंड ये फिर 5th हो गया, कोशिका में जो पदार्थ होते हैं इनका आना जाना किस कारण होता है। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें भी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का लक्षण नहीं है। ठीक है, और फिर है दी गई तालिका में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। फिर है इसके कोविड-19 बीमारी है, ये संक्रामक रोग है, रोगवाहक रोग है, असंक्रामक है, कमी होने वाला रोग है। दिए गए ग्राफ के संदर्भ में आपसे देखिए पूछा गया है, ये करंट सिचुएशन के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आखिरी प्रश्न देख सकते हैं क्या है कि रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरीके से, जिसमें से आपको मल्टीपल चॉइस के आगे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क्स के प्रश्न है मल्टीपल चॉइस के, इसमें से जो सही आंसर आपको लगता है आपने वो आंसर लगाया होगा या फिर आप इसका आंसर सही लिखेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। 2-2 मार्क्स यहाँ पे हमारे प्रश्न हैं। सेक्शन बी में देखिए पहला प्रश्न है
कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। गति का पहला नियम क्या है, उस नियम के बारे में बताइए। ठीक है, 200 मीटर सेकंड के वेग से गति कर रही 1000 किलो वाली एक कार का संवेग क्या होगा, ये आपको बताना है। ऐसे 23 है, 23 में देखिए क्या है कि संक्रामक रोग किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। या संक्रामक जल पीने से हमें किस प्रकार हानि पहुंचती है और होने वाली किसी एक रोग का नाम बताइए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, संवेग क्या होता है और इसका एसआई मात्रा क्या होता है। गति का तीसरा नियम लिखिए और एक उदाहरण दीजिए, यानी कि इसका उपयोग कैसे होता है वो बताइए। तत्व क्या है, यह मिश्रण में किस प्रकार से भिन्न होता है। फिर सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3 मार्क्स के आपके जो प्रश्न हैं यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का ऊर्जा घर माना जाता है और क्यों। किन्हीं तीन कोशिका अंगों के नाम तथा उनका एक एक कार्य बताइए। ठीक है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में उदाहरण से अंतर स्पष्ट कीजिए और विलयन के गुणधर्म क्या है ये बताइए। अथवा में देखिए समांगी मिश्रण क्या होते हैं, इसके 4 गुणों के बारे में वर्गीकृत करना है। बहुत ही इजी प्रश्न आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रोग संक्रामक के 3 कारकों साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है रोगों का निवारण, इसमें 2 हैं आपके, रोगों का निवारण उपचार में अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तीव्र यानी कि प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें आपको तालिका के आधार पर ये प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही इजी प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है कि त्वरण किसे कहते हैं, इसका जो सूत्र है और एसआई मात्रक है वो क्या होता है, वो उसका लिखना भी है आपको और उसका आपको एक यूज़ करके भी बताना है। ठीक है, डीएनए के बारे में आपको बताना है, आरएनए के बारे में बताना है, एक कोशिका झिल्ली के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अथवा में देखिए कोशिका है, पादप कोशिका है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है एक समान त्वरण से गति करती हुई एक वस्तु के वेग समय ग्राफ जिसमें UH0 है, इसका अध्ययन कीजिए। ये आपको यहाँ पे अध्ययन करना है और इन दोनों प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, 33 है गति के नियम की गणितीय गणना कीजिए। ठीक है, उसके आधार पे भी ये और भी प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे के 2 पार्ट हैं, लगाए गए बल की मात्रा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम आदि, ये जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, और ये जो 35 है ये भी आपका 5 मार्क्स का है, और 34 है ये भी आपका 5 मार्क्स का है, और 33 जो है ये आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि 2021 में उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था और 2022 में आपको किस तरह से अपने जो क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।